हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे बीजांड और बीजांड के प्रकार। इससे पहले हम आप लोगों को अगले लेक्चर में बताए थे परागकण के बारे में बताए थे कि परागकण की संरचना क्या है। उसमें हम बताए थे परागकण का निर्माण कैसे होता है। जो परागकण होते हैं वो जो एलर्जन का भी काम करते हैं। उससे क्या होती है, परागकण से जो है कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। उसमें जो परागकण होते हैं, किसी पुष्प के जो परागकण होते हैं, अगर उसको सूंघेंगे तो उनमें क्या होती है, बहुत ही खराब गंध होती है, जिससे क्या होता है मनुष्यों को एलर्जी हो जाती है। क्या होता है उसमें, क्या होता है स्वतंत्र तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो रोग है वो क्या है, जैसे अस्थमा हो गया, दमा, ये सब क्या है बीमारियां उन्हें क्या आती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो परागकण जो है एक लाभकारी भी है और क्या है हानिकारक है। तो हानिकारक आप लोग बात हम बता दिए, उसके लाभ भी है। जो परागकण है उसकी क्या है लाभ भी है। परागकण के प्रयोग बहुत से लोग करते हैं क्या, दवाइयाँ बनाने में। जैसे अगर आप लोग बाजार में जाएंगे तो बी पोलन मिलेगा, एक वैक्सीन। उससे क्या होता है, उससे आदमी को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे जब जो लोग धावक होते हैं वो क्या करते हैं, उनका परागकण की जो दवा होती है उसका यूज करते हैं। और घोड़ों में भी किया जाता है। घोड़े क्या करते हैं, रेस के लिए घोड़ों को क्या पिलाया जाता है, परागकण का ही दवा दी जाती है उन्हें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीजांड की, कि बीजांड क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए बीजांड, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। चलिए ये हो गया बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। इसकी इंग्लिश होती है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। तो ये बातें हो गई। चलिए अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो बीजांड होते हैं वो क्या होते हैं, वो गोलाकार उनकी संरचना होती है। क्या होती है, गोलाकार संरचना होती है इस तरह। ये क्या हो गई, गोलाकार संरचना। इनमें क्या आते हैं, इनमें पाए जाते हैं दो, इनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो अध्यावरण पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, दो अध्यावरण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एक ये और एक ये। पहले वाले क्या बोलते हैं, पहले वाले बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण बोलते हैं। इंग्लिश क्या होती है उसकी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी आउटर इंटगमेंट, आउटर इंटगमेंट, आउटर इंटगमेंट। अब क्या होती है, एक नीचे होती है, उसे क्या बोलते हैं, जो नीचे होती है इसे बोलते हैं अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण बोलते हैं, अंतः अध्यावरण बोलते हैं। इंग्लिश क्या बोलते हैं इसकी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इनर, क्या हो जाएगी, इनर इंटगमेंट, इंटरमेंट, इंटगमेंट होता है। क्या होता है, इंटगमेंट, इंटगमेंट। ये बातें हो गए। क्या होता है आउटर इंटगमेंट, फिर क्या होता है अंतर अध्यावरण, इनर इंटगमेंट। ये हो गए। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं क्या, इसके अंदर होते हैं भ्रूणकोश। क्या होते हैं, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भ्रूणकोश। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक। ये हो गए भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश क्या आते हैं, ये भ्रूणकोश बाद में जो है जब निषेचन जब क्रिया होती है तब ये भ्रूणकोश जो है बीज का निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए एक चीज और देखते हैं। ये तो देखिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, जो बीजांड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं उनकी जो संरचना होती है क्या होती है, गोलाकार संरचना होती है, अंडाकार संरचना होती है। और इनके क्या होते हैं, दो अध्यावरण होते हैं। कौन कौन, बाह्य अध्यावरण और क्या होते हैं अंतः अध्यावरण। इनमें क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं भ्रूणकोश, भ्रूणकोश पाए जाते हैं इनमें। इनकी इंग्लिश क्या आती है, एम्ब्रियोसेक। यही भ्रूणकोश क्या करते हैं, बाद में बीज का निर्माण करते हैं। जो बीजांड है वह बीजांडवृत्त की सहायता से किससे मिला होता है, वह मिला होता है बीजांडाशय से। और इसे क्या बोलते हैं, जो वृत्त जो मिला होता है, जो जुड़ा होता है बीजांडाशय से और बीजांड को जो जोड़ता है, इसे क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं पुष्पवृत्त। क्या बोलते हैं? पुष्पवृत्त बोलते हैं। पुष्पवृत्त जो जो बीजांड और बीजांडाशय से जो वृत्त जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? पुष्पवृत्त बोलते हैं। इंग्लिश क्या आ जाएगी? फनिकल। फनिकल। चलिए इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब इसे देखिए, ध्यान दीजिए। अब बीजांड वृत्त, अब जो बीजांड को और बीजांड वृत्त जो चीज जोड़ती है, एक बिंदु होती है, एक बिंदु जो क्या करती है, जो बीजांड को और बीजांड वृत्त से जो जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस चीज को यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम बोलते हैं इसे इंग्लिश। तो इतनी बात क्लियर। अब देखिए, जो बीजांड होते हैं इनके अंदर जो है सात जो कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 3 क्या होते हैं? 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। और क्या होते हैं? और एक क्या होती है? एक बीच में होती है। तो भ्रूणकोश में क्या होते हैं? भ्रूणकोश में जो है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। अगर कोई पूछे बताइए जो पुष्प है, पुष्प के बीजांड में कितने कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं, तो आप लोग बताएंगे जो बीजांड है उनमें जो है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखो क्या हो गए, ये देखो कोशिका हो गए और ये क्या हो गए? इसके केंद्रक हो गए। इसमें देखिए 2 केंद्रक होते हैं इसमें। अगर कोई पूछे बताइए कि बीजांड में किसके पास 2 केंद्रक होते हैं और वो कहाँ स्थित होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि जो बीजांड में जो कोशिका होती है वो बीच में होती है, उसी के 2 केंद्रक होते हैं। अब देखिए नीचे, देखिए नीचे, ये देखो केंद्रक हो गए। तो ये कितने हो? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 केंद्रक हुए और कोशिका कितने हुई? 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका हुई, जैसा कि हम आप लोगों को भी बताए थे। अब देखिए इनका नाम है, इनका नाम क्या है? इनका नाम आप लोग लिखेंगे, इन्हें बोलते हैं प्रतिध्रुवी। क्या बोलते हैं? प्रतिध्रुवी। प्रतिध्रुवी प्रतिध्रुवी कोशिका बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं प्रतिध्रुवी कोशिका, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। लिख लेंगे आप लोग, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। अब देखिए ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं? इस वाले को, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ध्रुवीय केंद्रक। देखिए जगह कम है तो इसको हम यहाँ पे देते हैं, इसकी इंग्लिश ये होती है पोलर। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गई इसकी ध्रुवीय केंद्रक की। अब देखिए इसका है, इसको क्या बोलते हैं? इसको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। इसी कोशिका में क्या होते हैं? इसी कोशिका में एक होती है अंड कोशिका। कौन सी होती है? ये वाली पार्ट, जो ये वाली पार्ट होती है इसको क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं अंड कोशिका। यहाँ आप लिख दे रहे हैं, उसको बोलते हैं अंड कोशिका। यही कोशिका जो है मादा युग्मक होती है, बनाती है। अंड कोशिका यही होती है, अंड कोशिका जो मादा युग्मक है। यही बाद में क्या करती है? परागकण से जो नवयुग्मक जो बनते हैं वो क्या करते हैं? बीजांड में आके मिलते हैं, फिर अंड कोशिका से क्या करते हैं? मिलकर उनका निषेचन क्रिया कर देते हैं। फिर उनका क्या होता है? फिर बीज बनता है, फिर उसका क्या होता है? फल बनता है, ठीक ना? तो ऐसे ही जो इनका निर्माण होता है। तो चलिए ये हो गए। अब देखिए इनको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इनको बोलेंगे सिनर्गिड्स। क्या बोलेंगे? सिनर्गिड्स बोलेंगे। इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिका, सिनर्गिड्स सेल बोलते हैं। यही बातें आप लोग बताने थी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए जो बीजांड होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के भी नाम से जानते हैं। तो क्या होगा? ये हो गई इसकी हेडिंग हो गई। ये क्या? इसकी संरचना है। तो जो बीजांड होते हैं क्या होते हैं? गोल या अंडाकार संरचना होती है उनकी। वो क्या होते हैं? उनमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। क्या होता है? बाह्य अध्यावरण, दूसरा क्या होता है? अंत अध्यावरण। फिर क्या होते हैं? अब देखिए बाह्य को क्या बोलते हैं? आउटर इंटेगमेंट। अंत अध्यावरण क्या बोलते हैं? इनर इंटेगमेंट बोलते हैं। फिर में क्या होता है? भ्रूणकोश होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। यही भ्रूणकोश क्या करते हैं? बाद में बीज बन जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर देखिए जो बीजांड होते हैं, बीजांड और जो है बीजांड को बीजांडाशय से मिलाने वाली क्या होती है? वृत्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पुष्प वृत्त बोलते हैं, फनिकल्स बोलते हैं। अब देखिए इसी भ्रूणकोश में क्या होते हैं? 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। देखिए 3 ऊपर और 3 नीचे होते हैं। ये क्या होती है? बीच में होती है। तो जो ऊपर होते हैं क्या बोलते हैं? प्रतिध्रुवी कोशिका बोलते हैं। जी बीच में तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। और जो 3 नीचे होती है उसे क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए
आगे आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को बीजांड के प्रकार बता रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के प्रकार, टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके देखिए 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं हम आप लोगों को उसका नाम पहले बताते हैं। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है आर्थोट्रोपस। क्या होता है? आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस होता है। क्या होता है? आर्थोट्रोपस होते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एनाट्रोपस। दूसरा होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस। तीसरा क्या होते हैं? तीसरा होते हैं हेमीट्रोपस। क्या होते हैं? हेमीट्रोपस होते हैं। हेमीट्रोपस। अब देखिए जो चौथा है वो होते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। क्या होते हैं? कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस होते हैं। अब देखिए जो पांचवा है वो क्या होते हैं? पांचवा होते हैं एम्फीट्रोपस। क्या होते हैं? एम्फीट्रोपस होते हैं। एम्फीट्रोपस। अब देखिए जो 6 वाला होता है वो क्या होता है? 6 वाला होता है सर्सिनोट्रोपस। क्या होता है? सर्सिनोट्रोपस होते हैं। सर्सिनोट्रोपस। तो यही है आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और क्या होते हैं? हेमीट्रोपस और क्या होता है? सर्सिनोट्रोपस। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में आप लोग बताएंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे। जो आर्थोट्रोपस क्या है, एनाट्रोपस क्या है, एकदम पूरा फिगर के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो 6 बीजांड के प्रकार है उसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्थोट्रोपस की। आर्थोट्रोपस। चलिए ये हो गए आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस क्या होते हैं? इन्हें और किस नाम जानते हैं? इन्हें रिज्यू के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रिज्यू के भी नाम से जानते हैं। रिज्यू मतलब क्या होता है? एकदम सीधा। ये बीजांड क्या होता है? एकदम सीधा होते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे सीधा होते हैं। ऐसे होते हैं। ये क्या होते हैं? जो आर्थोट्रोपस जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? एकदम सीधा होती है। मतलब क्या कैसे सीधे होते हैं? जो भ्रूणकोश होते हैं, ये क्या है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक। जो भ्रूणकोश होते हैं। और ये क्या होते हैं? फनिकल। क्या होते हैं? पुष्पवृत्त। क्या बोलते हैं इसे? फनिकल बोलते हैं। फनिकल। और क्या होते हैं? बीजांड द्वार। इन्हें बोलते हैं बीजांड द्वार। इन्हें बोलते हैं बीजांड द्वार। उस जो वर्तिका से जो नलिका निकलती है वो कहाँ की मिलती है? वही मिलती है बीजांड द्वार में मिलती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो चलिए इतनी बात क्लियर। देखिए इनमें क्या होता है? आर्थोट्रोपस बीजांड क्या होता है? ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और क्या होता है? पुष्पवृत्त क्या होता है? एक सीध में होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? आर्थोट्रोपस या रिज्यू बीजांड बोलते हैं। जैसे क्या हो गए? जैसे हो गए काली मिर्च हो गई। और क्या हो गया? पान हो गए। और क्या हो गए? और हो गए पालीगोनम हो गए और आदि। ये सब चीज जो है, ये जो पादप हैं इनके जो बीजांड होते हैं कैसे होते हैं? बिल्कुल आर्थोट्रोपस की तरह होते हैं। तो देखिए जो पालीगोनम है, पालीगोनम का फिगर हम आप लोग दिखा रहे हैं। काली मिर्च तो आप लोग देखेंगे, पान भी देखेंगे, लेकिन जो पालीगोनम का फिगर आप लोग नहीं देखेंगे। तो पालीगोनम का फिगर हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि वो कैसा होता है। तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चर। आगे हम बात करेंगे जो अगला जो बीजांड है। अगला बीजांड क्या है? एनाट्रोपस।
ये था आर्थ्रोट्रोपस, जिसमें काली मिर्च, पान और पालेगोनम में क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जो ये हो गए पालेगोनम की संरचना हो गई। देखिए कैसे हम क्लियर पूरा दिखा दे रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले बीजांड की। चलिए ये हो गए एनाट्रोपस। अब देखिए एनाट्रोपस क्या होते हैं। जो एनाट्रोपस बीजांड होते हैं उनमें जो पुष्पवृत्त होते हैं क्या होती है, उनमें वृद्धि होती है। और जब वृद्धि होती है क्या होती है, उनमें जो बीजांड द्वार होते हैं वो क्या होते हैं, बीजांडाशय के समीप आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, बीजांडाशय के समीप आ जाते हैं। कौन, जो बीजांड द्वार होते हैं। जैसे देखिए हम इसका फिगर आप लोग बता रहे हैं कि जो बीजांडाशय कैसे बीजांड द्वार जो है बीजांडाशय के समीप आ जाते हैं। तो देखिए कैसे आ जा रहे हैं। इनमें क्या होता है, पुष्प वृत्ति आती है, इनमें वृद्धि होगी। कैसे, देखिए ये हो गए बीजांड। ये क्या होते हैं, इनमें जब वृद्धि होगी, पुष्प वृत्त में जब वृद्धि होगी तो ये क्या होंगे, बीजांड द्वार है क्या होंगे, इसके समीप आ जाएंगे। किसके, जो बीजांडाशय है ना, जो क्या है, जो बीजांडाशय है, यही क्या होते हैं, बीजांडाशय स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार। इन्हें से क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुष्पवृत्त, पुष्पवृत्त। इसे क्या बोलते हैं, फनिकल, फनिकल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जो बीजांड द्वार होते हैं क्या होते हैं, जब पुष्पवृत्त की जब वृद्धि होती है तब क्या होते हैं, जो बीजांड द्वार होते हैं क्या होते हैं, बीजांडाशय के समीप आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे लगे होते हैं क्या, बीजांडाशय होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, बीजांडाशय, बीजांडाशय होते हैं। क्या होते हैं, बीजांडाशय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलमस। यही है, ये इसकी स्ट्रक्चर। ये क्या हो गए, ये हो गए एम्ब्रियो सेक, भ्रूणकोश हो गए एम्ब्रियो सेक। जैसे देखिए ये किन में होते हैं ऐसे बीजांड, किन चीजों में दिखाई देते हैं। देखिए जैसे ये किस में होते हैं, ये होते हैं सेम में होते हैं, सेम, मटर, और क्या होते हैं, सेम हो गए, मटर हो गए, चना हो गई, और क्या हो गए, और हो गए गुल मेहदी, गुल मेहदी हो गए। क्या हो गए, गुल मेहदी। इनमें जो होते हैं एनाट्रोपस के बीजांड दिखाई देते हैं। उनके बीजांड होते हैं, जो एनाट्रोपस के जो बीजांड होते हैं ये इन चीजों में दिखाई देते हैं, सेम में, मटर में, चना में और गुल मेहदी में। जैसे देखिए सेम आप लोग देखे होंगे, मटर देखे होंगे, चना देखे होंगे, लेकिन गुल मेहदी नहीं देखे हैं। तो देखिए हम आप लोग को उसका स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कि गुल मेहदी का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए यहाँ पे देखिए गुल मेहदी का फूल है। देखिए जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे बहुत लोग कि गुल मेहदी का फूल कैसा दिखाई देता है। ये तो देखिए ये हो गए गुल मेहदी के पुष्प हो गए। देख चलिए यही बातें आप लोग बताने थे। अब चलो बात करते हैं हम अगले स्ट्रक्चर की। गुल मेहदी का फूल हो गया, ये भी एनाट्रोपस हो गए। जो गुल मेहदी का पुष्प है वो क्या होते हैं, एनाट्रोपस के ही बीजांड में दिखाई देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो बीजांड है। अगला बीजांड क्या है, अगला बीजांड है आप लोगों का हेमिट्रोपस। अब हम बात करेंगे हेमिट्रोपस की। तो देखिए ये हमारे हो गए हेमिट्रोपस। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं बीजांड द्वार क्या होते हैं, माइक्रोपाइल, और निभाग के साथ, निभाग क्या होते हैं, चला जा, वो चला जा साथ क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, जो बीजांड द्वार और क्या होते हैं निभाग, ये क्या होते हैं क्षैतिज रेखा में होते हैं। और ये क्या करते हैं, वो जो है वो फनिकल साथ क्या करते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। जो बीजांड द्वार होते हैं और ये निभाग ये क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा में होते हैं, वो क्या करते हैं, फनिकल के साथ क्या करते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं, इस तरह से। ये इसमें क्या होते हैं, इसमें जो माइक्रोपाइल और जो क्या होते हैं ये निभाग, ये क्या होते हैं, दोनों एक सीध में होते हैं, क्षैतिज रेखा में होते हैं, और वो क्या करते हैं फनिकल के साथ समकोण बनाते हैं। जैसे देखिए ये हो गया इसके स्ट्रक्चर, ये हो गया फनिकल, ये हो गए चलाजा, ये हो गए सॉरी जैसे हो गए माइक्रोपाइल हो गए, ये हो गए चलाजा, और ये हो गए फनिकल। देखिए जो माइक्रोपाइल और चलाजा क्या है, एकदम क्षैतिज रेखा में है, और वो क्या कर रहे हैं फनिकल से जो है समकोण बना रहे हैं। तो हो गए इसके स्ट्रक्चर हेमाट्रोपस के। अब जैसे हो गए रेनकुलस,
जो रेननकुलस का जो पौधा होता है इनमें इस तरह के बीजाणु दिखाई देते हैं। जैसे देखिए हम आप लोगों को रेननकुलस का स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए रेननकुलस का स्ट्रक्चर है, कितना क्यूट है एकदम, जितना एकदम गुलाब के फूल की तरह है जो रेननकुलस है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जो 3 टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। जो अगला लेक्चर रहेगा इस टॉपिक में अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए।